So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए, ठीक वैसे ही जैसे मैं भी इस क्लास के लिए रेडी हूं और एक्साइटेड हैं हम कि क्या कुछ हम इस क्लास में सीखने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अपनी अपनी सीट्स पर बैठ चुके होंगे, कॉपी पेन आपके पास में होगा और ध्यान पूरा आपका सामने स्क्रीन पर होगा। आज की क्लास में हम कुछ इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग करने जा रहे हैं। कुछ ऐसी बातें सीखेंगे प्यारे बच्चों जो हमारे आसपास होते रहती हैं, हम अपने आसपास देखते हैं, उनको ही हम सीखेंगे आज की क्लास में और साथ ही साथ कुछ चीजें नोट डाउन भी करेंगे। जो चीजें यहाँ पर बताई जाती हैं प्यारे बच्चों, उनको घर से रिवाइज जरूर करना है और जो है उसको याद करके लाना है। और आगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे, जब हम लास्ट पार्ट में पहुंचेंगे इस चैप्टर के, तो वहां पर आप चेक करना कि आपको कितनी चीजें पता है, कितनी चीजें आप भूल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अपना पूरा ध्यान सामने स्क्रीन पर बनाकर रखेंगे। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे टॉपिक की, जिसके ऊपर हम लोग बात करने चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो हेडिंग लिखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कि भोजन के घटक। ये है हमारा चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 इट इज। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड हम पढ़ रहे हैं, यानी कि भोजन के घटक। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं जरा देखेंगे ध्यान से। देखिए, हम लोग जो है घर में जब खाना खाते हैं तो उस खाने में जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप का खाना हमको जो है देखने को मिलता है अपने घर में। ठीक है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट डिशेस होती हैं, चपाती होती है ना, पापड़ होता है, ये चीजें होती हैं। तो इनका क्या मतलब, इनको जब हम कंज्यूम करते हैं तो इससे हमें क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती हैं, इन चीजों के बारे में हमको बात करनी है इस चैप्टर में। तो आई होप आप बात को समझ पाए होंगे। हमको बात करनी है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। जल्दी से हेडिंग डालेंगे चैप्टर की। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि जो भी खाना हम खाते हैं, जो भी फूड हम कंज्यूम करते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं मील। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, हम उसे बोलते हैं मील। ठीक है, किसी समय का जो खाना होता है, किसी टाइम पर जो खाना खाया जाता है, उसको कहते हैं मील। अब ये मील, जैसे आप जानते हैं आपके स्कूल में क्या बनती है, एक मिड डे मील बनती है ना। मिड डे मील, दिन के टाइम पर आपको जो खाना मिलता है वो होता है मिड डे मील। तो मील का मतलब क्या हो गया, एक स्पेसिफिक टाइम का खाना जो है उसको क्या कहते हैं, मील कहते हैं। अब बात को समझेंगे प्यारे बच्चों। ये जो मील होती है, इस मील में क्या क्या होता है, इस मील में क्या क्या होता है। इस मील में हम देखते हैं फ्रूट्स भी होते हैं, है ना। ये देखो, ये फ्रूट्स काट करके, या फिर सैलेड बोल दीजिए, है ना, सैलेड रखा हुआ है आपके लिए। ठीक है, इसके अलावा दाल हो गई, है ना, या फिर दाल के अलावा वेजिटेबल कुछ सब्जी हो गई। ठीक, इसके अलावा चपाती हो गई, जो कि हमारा क्या है, जो कि ग्रेन हो गया, अनाज से बनती है चपाती, है ना। तो ये सारी चीजें जो है हमारे खाने में होती हैं, ये सारी चीजें हमारे खाने में होती हैं प्रेजेंट। अब जो मील है हमारा, उस मील का मतलब है, जो हम मील लेते हैं उस मील का मतलब है एक टाइम पर जितने खाने की हमको जरूरत है उसको हम लेते हैं, इसको मील कहते हैं। अब कई बार क्या होता है, कई बार आप लोग ट्रैवल करते हैं और ट्रैवल करते हुए हम लोग नहीं ले पाते हैं पूरा मील। जब हम गाड़ी में यात्रा कर रहे होते हैं या फिर रेल में यात्रा कर रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं कि उस टाइम हमको सारी चीजें जो है हमको मिले, तो उस टाइम हम कोई एक ही खाना खाते हैं या फिर कोई दो ही खाना खा पाते हैं, है ना। तो इसी तरीके से हम देखते हैं जो मील है हमारी, वो प्रॉपर हमको कहाँ मिलती है, अपने घर पर जो है प्रॉपर मील मिल जाती है, जिसमें ग्रेन भी होते हैं, वेजिटेबल भी होते हैं, फ्रूट्स भी होते हैं, सैलेड भी होते हैं, है ना। सारी चीजें जो है प्रेजेंट यहाँ पर होती हैं। तो अब आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, एक एक्टिविटी है आपके लिए।
एक क्या आपके लिए एक एक्टिविटी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, इसको आप आसानी से कर भी पाओगे। ठीक है, देखिए जरा ध्यान से। आपको एक्टिविटी में जो है एक टेबल बनानी है ऐसी। क्या करनी है? एक टेबल बनानी है ऐसी। ये देखिए कुछ इस तरीके की आपको टेबल एक ड्रॉ करनी है। मैं बताता हूँ इस टेबल में आपने करना क्या है। इस टेबल में आपको क्या करना है, देखिए, आवर मील्स यूजुअली हैव एटलीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। हमारे जो खाना होता है उसमें एक ना एक खाना ऐसा होता है कि जो कि क्या है, किसी अनाज से बना होता है। अदर आइटम्स कुड बी दाल और डिश और मीट और वेजिटेबल्स। और उसके अलावा क्या होते हैं, दाल होते हैं या फिर मीट हो गया या फिर वेजिटेबल्स हो गया। ठीक है, इट मे ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड, बटर, मिल्क एंड पिकल्स। अचार हो सकता है, दूध हो सकता है, दही हो सकता है, मक्खन हो सकता है हमारे खाने में, है ना। सम एग्जाम्पल्स ऑफ complete meals from different regions are given here. Select food items you depicted on the map in chapter 1 and ठीक है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं। देखो, जैसे हम बात करते हैं पंजाब की, है ना, यहाँ पर पंजाब का एग्जाम्पल दे रखा है। तो पंजाब में जो ग्रेन मतलब जो अनाज से बनी हुई चीज होती है हमारे खाने में, वो होती है मक्के की रोटी। मक्के मतलब कॉर्न की रोटी, है ना। उसके अलावा जो दाल या मीट में हम लेते हैं वो लेते हैं राजमा, है ना। राजमा की दाल वहां पर बहुत फेमस होती है। और जो वेजिटेबल्स की बात करें, तो सब्जी की बात करें तो ये सरसों का साग खाते हैं उसमें, है ना। सरसों के जो पत्ते होते हैं उसका साग खाते हैं। और उसके अलावा वो साथ में दही ले लेते हैं, घी ले लेते हैं। इसी तरीके से आंध्र प्रदेश अगर देखें तो यहाँ पर जो ग्रेन मतलब जो अनाज के रूप में जो चीज खाई जाती है खाने में, वो राइस है, चावल खाया जाता है ना। तुअर की दाल जो है और रसम जो है, तुअर की दाल और रसम जो है, ये दाल में हम लोग खाते हैं इसको। और वेजिटेबल्स में हम बनाते हैं कुंदरू, है ना, जिसको हम डोंडाकाई बोलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा साथ में, इसके अलावा बटर मिल्क मतलब छाछ, घी मतलब घी, पिकल मतलब अचार, तो इसको आवकारी बोलते हैं, आवकाई बोलते हैं। तो ये साथ में ले लेते हैं। बात समझ रहे हैं आप? तो हम हर जगह की बात करें, जैसे अगर बात करो उत्तराखंड की, उत्तराखंड की बात करो, तो उत्तराखंड में आप लोग क्या खाते हैं मेनली? उत्तराखंड में हम लोग जो रोटी खाते हैं, जो ग्रेन खाते हैं, वो हम मंडुवे की रोटी खा लेते हैं, है ना। मंडुवे की रोटी खा लेते हैं। इसके अलावा मंडुवे की रोटी, और इसके अलावा हम लोग झंगोरा खा लेते हैं, है ना, ग्रेन के नाम पर। बाकी राइस और चपाती तो यहाँ भी खाया जाता है, लेकिन अगर ट्रेडिशनल बात करें तो मंडुवे की रोटी और झंगोरा हो गया, है ना। दाल की जगह पे बात करें, दाल की जगह पे बात करें तो यहाँ पे जनरली मिलने वाली दाल जो है, तुअर दाल हो गई, पीली दाल हो गई, है ना, जो घर की दाल होती है। इसके अलावा हम बात करें तो सोयाबीन यहाँ पर मिलता है ना। तो दाल में हम बेसिकली तुअर की दाल भी देखते हैं यहाँ पर, और चना दाल भी देखते हैं, है ना, जो हम लोग खाते हैं यहाँ पर। ठीक, इसके अलावा अगर बात करें वेजिटेबल्स की, तो वेजिटेबल्स में हम लोग बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं हम लोग यहाँ पर, बना लेते हैं जैसा बना लेते हैं, है ना। इसके अलावा हम लोग बना लेते हैं यहाँ पर फाणू बना लेते हैं। ठीक हो गया। तो इस तरीके से, और अदर्स हम लोग साथ में घी ले लेते हैं, मक्खन ले लेते हैं, बटर ले लेते हैं, है ना। अचार हम लोग खा लेते हैं इसके साथ, छाछ ले लेते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको एक पर स्पेसिफिक रीजन के लिए आपको कोई ग्रेन, मतलब वो क्या करते हैं जब भी खाना खाते हैं तो उसमें एक ना एक तो ग्रेन रहता है ना, एक ना एक अनाज की बनी हुई चीज रहती है, फिर दाल रहती है, वेजिटेबल रहती है, और कुछ साथ में खाने के लिए जैसे अचार हो गया, है ना, लस्सी हो गए, जूस हो गया, है ना। ये सारी चीजें साथ में जो है रहती है। तो चलिए इनको नोट डाउन करेंगे। आपको क्या करनी है, एक्टिविटी जो है ये घर से करके आनी है। और भी स्टेट्स, यूपी में क्या खाते हैं, है ना, महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, इन सारी जगह जो है क्या क्या फूड आइटम्स जो है यहाँ पर खाए जाते हैं, इसको जो है आप घर से बना के लाएंगे। चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कुछ और चीजों की। जैसे मैंने आपको बताया था
कि हम ये खाना जो है अपने मील में इंक्लूड कर रहे हैं और अलग अलग तरीके का खाना जो है हम अपने मील में रखते हैं। दाल है तो चावल है, चावल है तो उसके साथ सब्जी भी है, सब्जी है तो उसके साथ दूध दही, दही हो गया, मक्खन हो गया, है ना, ये सारी चीजें हैं। तो हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों अपने जो खाना है उसमें डिफरेंट डिफरेंट जो कैटेगरी है उसको इंक्लूड कर रहे हैं, है ना, अपनी जो मील है उसमें अलग अलग चीज को रख रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं, प्यारे बच्चों हेडिंग लिखो, हेडिंग डालिए, न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व। सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व। चलिए, तो आई होप यहाँ तक की बातें आपको जो ये स्टूडेंट समझ में आई होंगी। ठीक है, तो जो खाना हम खाते हैं उसमें ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं और इनकी वजह से जो है हमारी बॉडी को
जो है इनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है और इसको हम जो है खाने के रूप में हम लोग अपनी बॉडी में इनटेक करते हैं। तो चलिए बच्चों, अब मैंने क्या कहा आपसे कि हमारे खाने में जो है, हमारे फूड में जो है डिफरेंट टाइप के जो न्यूट्रिएंट्स है वो प्रेजेंट होते हैं, है ना। उनमें से एक न्यूट्रिएंट्स जो है स्टार्च भी है ना, कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है। अब हम क्या करते हैं, हम इनको टेस्ट कर सकते हैं हमारे खाने में क्या कि कैसे, अगर टेस्ट कैसे पता चले कि स्टार्च है या नहीं है, कैसे पता चले कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है ना, कैसे पता चले प्रोटीन है या नहीं है। ठीक है, तो हम इसको सिंपल से कर सकते हैं। उसके लिए हमको कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे आयोडीन का सॉल्यूशन हो गया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन, ठीक है, और कुछ ड्रॉपर हमको चाहिए होगा। अब सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ स्टार्च का टेस्ट। अब ये स्टार्च क्या है, स्टार्च जो है कार्बोहाइड्रेट है। सबसे पहले हम लिखते हैं इसके बारे में, फिर मैं आपको टेस्ट बताता हूँ। पहले 1-2 पॉइंट्स इसमें लिख लीजिए, समझ लीजिए, फिर मैं आपको टेस्ट जो है बताता हूँ। टेस्ट ऑफ, किस किस का टेस्ट देखेंगे हम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, इनका टेस्ट हमको करना है। नंबर 1 हम टेस्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है, सबसे पहली बात प्यारे बच्चों, कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे भोजन में प्रेजेंट होता है, हमारे खाने में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो मेन टाइप के जो कार्बोहाइड्रेट हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं स्टार्च एंड शुगर्स। स्टार्च एंड शुगर्स आर द मेन टाइप ऑफ carbohydrate present in our food। लिखेंगे इस बात को। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद हमको देखना है टेस्ट ऑफ स्टार्च, और स्टार्च का टेस्ट करेंगे किस तरीके से आप स्टार्च के टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। आयोडीन आपको चाहिए होगा, आयोडीन का सॉल्यूशन। तो आज अभी इतना समय नहीं है कि हम टेस्ट को आपको बता सकें। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको टेस्ट बताऊंगा किस तरीके से टेस्ट करते हैं, और आप खुद भी ये टेस्ट कर सकते हैं घर में, है ना। तो टेस्ट जरूर, अगर कोशिश करोगे तो करोगे तो आप कर पाओगे इस टेस्ट को घर में, और आपको पता लग पाएगा जो चीज़ें हम क्लास में पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपको जो बातें बताई गई वो आपको समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगे होंगे, और साथ ही साथ आपने उन्हें नोट डाउन भी किया होगा। ये भी उम्मीद करता हूँ घर से आप इन चीज़ों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।